भारत पाकिस्तान सीमा पर एक कबूतर दीवार बनाता है और एक आम का पेड़ लगाता है। समय के साथ पेड़ बड़ा होता है और उस पर रसीले आम लगते हैं। एक दिन कबूतर आम खा रहा होता है, तभी आतंकवादी टैंक से हमला कर देते हैं। वे आम के पेड़ को उड़ा देते हैं। कबूतर उन्हें रोकने जाता है, लेकिन वे उसे भी टैंक से उड़ा देते हैं। यह देख पास खड़े भारतीय जवान गुस्से में आ जाते हैं। वे आतंकियों पर पलटवार करते हैं, टैंक को उड़ा देते हैं और सभी आतंकियों को मार गिराते हैं। कबूतर के बलिदान पर जवान रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। ये किसान ऊंट को तरबूज खिला देता है और ऊंट मजे से तरबूज का जूस देने लगता है। फिर किसान भैंस को अनार खिला देता है, जिससे भैंस भी अनार का ताजा जूस देने लगती है। किसान खुश होकर एक गड्ढा खोदता है और सारा जूस उसमें जमा कर लेता है। फिर वो जूस बेचने बाजार चला जाता है, और लेकिन तभी एक भालू आता है और गड्ढे में रखा सारा जूस अकेले ही पी जाता है। किसान वापस आकर ये देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। दादाजी के पास एक बकरी और एक कबूतर होता है। कबूतर बहुत सारे अंडे देता है, लेकिन बकरी दूध नहीं देती। इसलिए दादा की बकरी को एक दूध देने वाले इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगते ही बकरी बहुत सारा दूध देने लगती है। दादाजी का पूरा घर दूध से भर जाता है। दादाजी दूध को बाजार में बेचकर एक नई सोने की बकरी ले आते हैं। नई सोने की बकरी दादाजी के कबूतर और बकरी को मार देती है। यह देखकर दादाजी रोने लगते हैं, क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। एक बंदर और उसका बच्चा दूर दूर से बर्फ लाते हैं और मिलकर बर्फ का एक सुंदर सा घर बनाते हैं। फिर दोनों उस बर्फ के घर के अंदर बैठकर मजे से आइसक्रीम खाते हैं। रात को वे दोनों उसी बर्फ के घर में सो जाते हैं, लेकिन रात में एक शरारती चिंपांजी आता है और बर्फ के घर में आग लगा देता है। सुबह जब बंदर और उसका बच्चा उठते हैं तो देखते हैं कि उनका बर्फ का घर पूरी तरह पिघल चुका है। यह देखकर दोनों रोने लगते हैं। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। एक दिन एक मुर्गी को एक मकड़ी काट लेती है और वो स्पाइडर मुर्गी बन जाती है। अब वो दीवारों पर चलने लगती है, लेकिन एक दिन एक भेड़ गलती से उसका अंडा तोड़ देती है। गुस्से में स्पाइडर मुर्गी भेड़ को जाल में लपेटकर उसे जोर से मारती है। रोती हुई भेड़ अपने फार्म में जाती है और वहाँ एक आयरन मैन जैसा सूट बनाती है। अब भेड़ आयरन भेड़ बनकर लौटती है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इस लड़ाई में पूरा फार्म तबाह हो जाता है। मुर्गी और भेड़ रोने लगते हैं, क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। एक बंदर एक पेड़ पर चढ़कर मधुमक्खी का छत्ता तोड़ता है और पेड़ पर बैठकर शहद खाने लगता है। तभी मधुमक्खियां वापस लौटती हैं और बंदर पर हमला कर देती हैं। वो उसे काटने लगती हैं, जिससे बंदर दर्द में इधर उधर भागने लगता है। उसकी चीखें सुनकर पास ही खड़ा एक हाथी दौड़कर आता है। वह तुरंत नदी में जाता है, अपनी सूंड में पानी भरता है और बंदर के ऊपर डाल देता है। ठंडा पानी पड़ते ही बंदर को राहत मिलती है। बंदर रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। यह जलपरी इस नदी में कई वर्षों से रह रही थी। एक दिन नदी पर एक गोरिल्ला आता है और नदी का सारा पानी पी जाता है। नदी का पानी खत्म हो जाने के कारण जलपरी तड़प रही होती है। तभी नदी से गुजरता हुआ एक लड़का जलपरी को देख लेता है और वह उसके पास आकर बैठ जाता है। जलपरी लड़के को सारी समस्या बताती है। सारी बात सुनकर लड़का जलपरी को उठाता है और अपने घर ले जाता है। वह अपने घर के सामने जलपरी के लिए एक तालाब बनाता है और उसमें पानी भरता है। जलपरी उस लड़के से कहती है कि तुम गोरिल्ला से मेरा बदला लो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। लड़का उस गोरिल्ला से लड़ाई करता है और उसे जान से मार देता है। फिर तेज बारिश आती है और नदी दोबारा पानी से भर जाती है। अब उनके बिछड़ने का समय आ गया और वे बहुत रोते हैं। खुराक खत्म हो जाने की वजह से जंगल के सारे जानवर मर जाते हैं। सिर्फ ये कुत्ता, बत्तख और लोमड़ी बच जाते हैं। कुत्ता अंडों के लालच में अपना दूध भी बत्तख को दे देता है, लेकिन बत्तख फिर भी अंडा नहीं देती है। कुत्ता लोमड़ी के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। चालाक लोमड़ी बत्तख को पिलाने के लिए एक दवाई देती है। कुत्ता लोमड़ी की बात मानकर सारी दवाई बत्तख को पिला देता है, लेकिन बत्तख फिर भी अंडा नहीं देती है। अगली बार चालाक लोमड़ी कुत्ते को एक तलवार देती है और बत्तख को मारने को कहती है। बेवकूफ कुत्ता लोमड़ी की बातों में आकर बत्तख को मार देता है। चालाक लोमड़ी का मकसद पूरा हो जाता है और वह बत्तख को पकाकर खा जाती है। जब कुत्ता घर जाकर देखता है तो बत्तख ने बहुत सारे अंडे दिए होते हैं। यह बेवकूफ कुत्ता अपनी इस हरकत पर बहुत पछताता है। ये भैंस रोज ढेर सारा दूध देती है। किसान उसका दूध पीकर खुश रहता है। अचानक एक दिन उसने दूध देना बंद कर दिया। गुस्से में आकर किसान ने उसे मारकर भगा दिया। भैंस भागते भागते एक तरबूज के बगीचे में पहुंची और भूख में भैंस ने सारे तरबूज खाना शुरू कर दिए। तभी बगीचे का मालिक बड़ा गुस्सैल गोरिल्ला वहां आ गया। उसने भैंस की खूब पिटाई की। दर्द से भैंस रोने लगी, क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया।